एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दसम स्कंध का पूर्वार्ध का 48वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें श्री कृष्ण जी का उद्धव जी के साथ कुब्जा के घर जाना है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसके पश्चात सर्वात्मा, सर्वदर्शी और षडैश्वर्यों से युक्त भगवान श्री कृष्ण चंद्र काम से पीड़ित कुब्जा का प्रिय करने के लिए उसके घर गए। जब भगवान वहां पहुंचे तो उसके घर में जाकर क्या देखते हैं कि अनेक प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं रखी हुई है। जहां तहां दीवालों पर काम्योदीपक चित्र टंगे हैं, मोतियों की झालर लगी है, पताकाएं फहरा रही है, कहीं चंदोवे टंगे हैं, शोभायमान सैया तथा आसन बिछा है, सुगंधित धूप लगी हुई है, दीपक प्रज्वलित हो रहा है तथा सुगंधित माला और अर्गजा आदि से वह घर अत्यंत ही शोभायमान हो रहा है। जब कुब्जा ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र मेरे घर आ गए तो वह अत्यंत शीघ्रता से आसन से उठकर संभ्रमित होकर यथोचित रूप से भगवान से मिलकर सखियों के साथ सुंदर आसन आदि के द्वारा भगवान का सत्कार करने लगी। जब जानयो कुब्जा हरियाए, पाटंबर पावड़े बिछाए, अति आनंद लए उठी आगे, अपूरब पुण्य पुंज सब जागे, उद्धव को आसन बैठारी, मंदिर भीतर घुसे मुरारी। इस प्रकार भगवान भली भांति कुब्जा से पूजित हो लौकिक लीलाएं करने के लिए उसकी एक दूसरी सैया पर जा बैठ गए। पश्चात कुब्जा स्नान, लेपन, वस्त्र, आभूषण, फूलों की माला, सुगंधित तंबुल, अमृत के समान मादक वस्तुओं द्वारा अपनी साज बना कर लज्जामयी लीला से हंसती और विलास सहित देखती हुई श्री कृष्ण जी के पास आई। तब नवीन समागमन की शंका में फंसी हुई उस सुंदरी को अपने पास बुलाकर उसके कंकन से शोभायमान हाथ को पकड़कर सैया पर लिटाकर प्रभु ने उसके साथ रमन किया। केवल चंदन अर्पण करने का उसे यह फल प्राप्त हुआ। फिर तो कामदेव से संतप्त कुछ वक्ष स्थल और नेत्रों पर उसके संताप दूर करने के लिए श्री कृष्ण चंद्र के चरणाविंद सूंघ कर उसके रखते हुए स्तनों के मध्य के प्राप्त हुए आनंद मूर्ति भगवान की दोनों भुजाओं द्वारा आलिंगन करके बहुत दिनों के बढ़े हुए ताप को शांत किया। यद्यपि केवल चंदन अर्पण करने से उसने मोक्षपति अत्यंत दुर्लभ परमेश्वर को पा लिया, फिर भी उस मंद भागनी कुब्जा ने अपनी वाणी से यह मांगा, हे प्रियतम, आप कुछ दिन रहकर मुझे रमन कराइए, क्योंकि हे कमल नयन, मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती। तब मान देने वाले सर्वेश्वर भगवान ने उसे वांछित वर दिया। उसका सत्कार करके तथा स्वयं सत्कार पाकर उद्धव जी के साथ समस्त संपदा युक्त अपने भवन में आए। समस्त ईश्वरों के ईश्वर दुराराध्य भगवान की आराधना करके जो पुरुष कुछ विषय सुख मांगता है वह मूर्ख है। फिर बलराम जी और उद्धव जी को साथ ले भगवान कुछ अपने काम से तथा अक्रूर जी को प्रसन्न करने के लिए उनके घर ही गए। तब अक्रूर जी मनुष्यों में श्रेष्ठ अपने उन बंधुओं को आते हुए दूर से ही देखकर प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही उठ खड़े
हुए और भेंट अभिवादन करने लगे तथा उन्होंने श्री राम कृष्ण जी को प्रणाम किया। तब उन्होंने भी अक्रूर को प्रणाम किया। फिर अक्रूर ने आसन पर बिठाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा की। हे राजन, अक्रूर जी ने श्री कृष्ण जी के चरण पखार कर उस जल को अपने सिर पर धारण किया और भेंट दिव्य वस्त्र, गंधमाला, श्रेष्ठ आभूषणों के द्वारा उनका पूजन तथा समस्त मस्तक झुकाकर वंदना करके अपनी गोद में चरण रखकर धीरे धीरे चापते हुए विनीत भाव से झुककर श्री राम कृष्ण से कहा कि यह बहुत ही अच्छा हुआ जो पापी कंस अपने अनुचरों के साथ मारा गया और आपका वंश आप ही के प्रताप द्वारा इस कठिन कष्ट से छूटकर उन्नति को प्राप्त हुआ है। आप जगत के कारण, जगत रूप प्रधान पुरुष हैं। आपके बिना कार्य कारण कुछ भी नहीं है। हे ब्राह्मण, आपने ही रचे हुए इस जगत में आप अपनी शक्तियों से प्रविष्ट होकर देखने तथा सुनने में आते हुए पदार्थ रूप अनेक प्रकार से प्रतीत है। जैसे स्थावर जंगम के शरीर में पृथ्वी आदि पंच तत्व अनेक प्रकार से भासते हैं, वैसे ही आप स्वाधीन और अकेले ही अपने कार्य रूप पंचभूत तथा पंचभूतों से बने हुए शरीरों में अनेक रूप के से गुणों के प्रकाश करते हैं। आप ही अपनी शक्ति रूप सत्य, रज और तम इन तीनों द्वारा जगत को रचते, पालते और संहार करते हैं। फिर भी आप उन गुणों तथा कर्मों को नहीं बांधते, क्योंकि आप ज्ञान रूप हैं। आपको बंधन के कारण ही क्या हो सकता है। देहादि का किसी प्रकार निरूपण हो सके, इसलिए आत्मा का जन्म या जन्म के कारण भेद नहीं है। दूसरे या विद्या के प्रभाव होने के कारण न तो आपका बंधन होता है और न मोक्ष। हमें जो उनके प्रतिबंध मोक्ष प्रतीत होता है वह हमारे अज्ञान का कारण ही है। जगत के कल्याण के लिए आपका कहा हुआ यह सनातन वेद मार्ग जब जब झूठे पाखंडों से बाधित होता है तब तब आप सत्गुण रूप से अवतार लेते हैं। हे प्रभु, आप इस संसार में पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश बलराम जी सहित वासुदेव के घर प्रकट हों, जिसके द्वारा दैत्यों के अंश रूप राजाओं की सैकड़ों अछावनी सेना का वध हो सके और यदुकुल का यश फैले। हे अजो छज, आज हमारा घर निश्चय परम भाग्यशाली है, क्योंकि सब देवता, पितर, भूत और राजाओं की एकमात्र मूर्ति तथा जिनके चरणों की धोवन रूप गंगा जी का जल तीनों लोकों को पवित्र करता है, वे जगत गुरु आप इसमें पधारे हैं। हे प्रभु, आप भक्त प्रिय, सत्य वक्ता, सबके हितकारी और कृतज्ञ हैं। आप ही भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आपके नीच ऊंच भेद भी नहीं है। आप ही आत्म स्वरूप भी देते हैं। कौन सा बुद्धिमान आपको छोड़कर दूसरे की शरण लेगा। हे जनार्दन, आपने घर में आकर दर्शन दिया, यह बड़ा मंगल हुआ। योगेश्वर और देवता भी आपके स्वरूप को नहीं जानते। पुत्र, स्त्री, धन, हितकारी, घर और रेत आदि में मोह की माया हमें लगी रही है, उसे शीघ्र ही काट दीजिए। जब भक्त अक्रूर ने इस प्रकार पूजन तथा स्तुति की, तब अपनी मधुर वाणी से मोहित करते हुए भगवान बोले, हे अक्रूर जी, आप तो हमारे गुरु, चाचा और सदैव सराहनीय योग बंधु हैं। हम आपकी दया चाहने वाली प्रजा हैं। आपको हमारा पालन पोषण करना चाहिए। आप जैसे परम भाग्यशाली अति उत्तम पुरुषों की उन मनुष्यों को अवश्य सेवा करनी चाहिए जो अपना कल्याण चाहते हों। देवता भी स्वार्थी होते हैं, परम साधु जन दूसरों पर कृपा ही करते हैं। जलमय तीर्थ तथा मृतिका या पाषाण में देवता नहीं है, यह कहना कठिन नहीं है, परंतु वे सब बहुत दिनों तक सेवा करने पर पवित्र करते हैं। साधु जन दर्शनों से ही पवित्र कर देते हैं। ऐसे साधु
आप हम बंधुओं में अत्यंत श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे अक्रूर जी, पांडवों के हितार्थ उनका वृतांत जानने के लिए आप हस्तिनापुर पधारे, क्योंकि पिता पांडु के मरने पर उनके पुत्र पांडव बड़े दुखी हैं। हमने सुना है अब आप धृतराष्ट्र, कुंती सहित पांडव बालकों को अपने पूर्व में ले आया है। अब पांडव हस्तिनापुर में ही रहते हैं, किंतु हम जानते हैं कि अंबिका का पुत्र राजा धृतराष्ट्र बड़ा लोभी है और इस प्रकार वह अपने स्वभाव के वंश पांडु के पुत्र पांडवों से समता का व्यवहार नहीं रखता, किंतु वह दुष्ट दुर्योधन आदि के वंश में पड़ा हुआ है। उसके आंख तो है नहीं, वह हृदय से भी अंधा हो रहा है। इस कारण अब आप हस्तिनापुर जाकर पांडवों की अच्छी या बुरी दशा का पता ले आवें, वे कैसे हैं। तब वैसा समाचार पाकर पांडवों के सुखार्थ उनका वैसा प्रबंध किया जाएगा। हे महाराज, इस प्रकार अक्रूर जी से कहकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र बलराम जी तथा उद्धव जी के साथ अपने स्थान पर आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दसम स्कंध का पूर्वार्ध का 49वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।